भीमा तेरी सोच ते, भीमा तेरी सोच ते, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भीमा तेरी नेक कमाई, भीमा तेरी नेक कमाई, भीमा तेरी नेक कमाई। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा ही संविधान रहेगा, तेरा ही संविधान रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जब तक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब की सोच पे पैरा देंगे ठोक के, बाबा साहब की सोच पे पैरा देंगे ठोक के। जी जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं प्रदीप अम्बेडकरी, प्रेसिडेंट अम्बेडकर सेना मूल निवासी। आज अम्बेडकर सेना मूल निवासी के माध्यम से कठुआ के वार्ड नंबर 10 डॉक्टर अम्बेडकर चौक में परम पूज्य बाबा साहब का जो आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है, संविधान दिवस, जो आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस पर आज हमने गणतंत्र दिवस तो अलग अलग तरीके से लोग प्रोग्राम मनाते हैं। हमने जहां पर बाबा साहब का जो प्रोग्राम मनाने का तरीका रखा है, जहां पर चौक पर बाबा साहब का प्रतिमा लगाकर उनको फूल अर्पित कर मिठाई बांटकर, हमारा मिठाई जो बांटने का मकसद है, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब ने 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाकर ये संविधान तैयार किया था। और ये संविधान तैयार होने के बाद 26 जनवरी 1950 को जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं उनको जीने का अधिकार मिला था। संविधान लागू होने से पहले जो लोग इंसानों की ज़िंदगी नहीं जीते थे, जानवरों जैसी ज़िंदगी जीना पड़ती थी, इस संविधान के अधीन अब वो इंसानों की ज़िंदगी जी रहे हैं। पर आज भी ये संविधान जो है, बाबा साहब ने जब ये संविधान पेश किया था तो परम पूज्य बाबा साहब ने कहा था कि ये संविधान जो है, ये संविधान किसी भी दुनिया, और वो संविधान सबसे बढ़िया संविधान लागू होगा जिसको चलाने वाले लोग निकम्मे होंगे। पर आज जो मनुवादी सरकारों के हाथ में संविधान आ गया है, वो उसको पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया जाए तो हर एक जो समानता, एकता, भाईचारा, बंधुता का जो मैसेज है, जो भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, वो तभी बन सकता है जब हमारा जो भारत का संविधान है पूर्ण रूप से लागू हो। आज हमारी जो सरकारें हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, पर बेटी बचाओ की कहाँ, कहीं कितने बलात्कार हमारी बहनों से हो रहे हैं। प्रोटेस्टों पर हमारी बहनें बैठी हैं, हमारी रितु बहन कितने दिन से प्रोटेस्ट कर रही हैं, कोई इंसाफ नहीं है, उन पर लाठियाँ चलाई जा रही हैं। इस तरीके से नहीं होगा। हम अपील करते हैं अपने लोगों से, मीडिया के माध्यम से, कि जितने भी हमारे लोग हैं, ये जो बीजेपी की RSS सरकार है, इसको खदेड़ने के लिए काम करें। क्योंकि जब तक ये बीजेपी की सरकार रहेगी, आपको आपके हक हकूक जो है पूरे बराबर नहीं मिलेंगे। अगर आपको हक हकूक चाहिए है तो दिल्ली की सतह पर, जैसे परम पूज्य बाबा साहब ने कहा था कि आपको दिल्ली पर काबिज होना है, तो आपको दिल्ली पर काबिज होने के लिए इस बीजेपी RSS को भगाना होगा, तभी देश का भला हो सकता है। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने इस देश का संविधान बनाया। ये देश 1947 में आज़ाद तो हो गया, लेकिन सही मायने में पूरे देशवासियों को आज़ादी उसी दिन मिली जिस दिन बाबा साहब ने ये संविधान बनाया। और ये देश में संविधान इम्प्लीमेंट हुआ 1950 में, 26 जनवरी 1950 में। तो ये आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है कि दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि जिस इंसान ने इस देश का संविधान लिखा, आज एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कठुआ है,
वहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा तक नहीं है। तो यही हमारे साथी कह रहे थे कि देश में बाबा साहब ने सही लिखा है कि देश में संविधान तो बहुत बढ़िया बना है, लेकिन अगर इम्प्लीमेंट करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो वो उतना अच्छा साबित नहीं होगा। मैं ये आज ये इस दिन के ऊपर बड़ा पावन दिवस है, बड़ा हार्दिक बधाई वाला दिन है ये, कि आज के दिन पे मैं डिमांड करता हूँ अपनी सरकार से कि प्लीज़ बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट किया जाए। उनकी प्रतिमाएं पूरे देश में होनी चाहिए, कम से कम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में तो होनी चाहिए। ये सरकार की पहल होनी चाहिए। ये हमारी बड़ी देर पहले की एक पहल थी कि हमने यहाँ पे बाबा साहब का डीसी साहिबा की मदद से ये अम्बेडकर चौक बनाया था। हम डिमांड करते हैं कि एक प्रतिमा भी हमारे यहाँ कठुआ शहर में बहुत बढ़िया होनी चाहिए। और सबसे बड़ी डिमांड की है बाबा साहब को श्रद्धांजलि और खुशी का दिन यही होगा कि बाबा साहब का जो संविधान है पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। जय भीम। काम जो थे वो जाति के आधार पर डिवाइड थे। कौन कपड़े धुलाई का काम करेगा, कौन बाल कटाई का काम करेगा, कौन जो है वो खाना बनाने का काम कौन करेगा, तो कौन जो है वो चमड़े का कारोबार करेगा, तो कौन शिक्षा का काम करेगा। तो ये सारा का सारा जो देश था वो सारा का सारा देश जो था डिवाइड था, और काम जो थे जितने भी काम थे वो सारे के सारे जाति के आधार पर थे। जब हमारा देश में कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल होने के बाद सबको समानता का अधिकार मिला। आज हर कोई अपनी मर्ज़ी से प्रोफेशन चूज़ कर सकता है, अपनी मर्ज़ी से हर कोई जो है अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है। और आज ज़रूरत है बाबा साहब अम्बेडकर को याद करने, क्योंकि जब देश में कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल नहीं था तो तब देश में एक क्वालिटी नहीं थी, महिलाओं के लिए अधिकार नहीं थे। हमने वो समय भी पढ़ा है, देखा तो नहीं पढ़ा है कि महिलाओं को एक जब पुरुष की जब मृत्यु हो जाती थी तो महिलाओं को उनके साथ ही क्या कर दिया जाता था, जला दिया जाता था। तो महिलाओं के पास अधिकार नहीं थे, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। आज हम देख रहे हैं, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कठुआ में प्रैक्टिस करता हूँ एज एन एडवोकेट। मैं देखता हूँ आज यहाँ पे हमारे यहाँ पे 4 जजेस जो हैं फीमेल हैं। तो ये सारा क्रेडिट जो है वो हमारे संविधान को जाता है, क्योंकि जो देश में अगर हम प्री कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल होने के से पहले की बात करें तो शायद ऐसा नहीं होता। आज हमारे देश में हमने देखा कि इंदिरा जी यहाँ पे जो थी हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर बने महिला होके। हमने देखा मीरा कुमार जी जो थी वो संसद में जो थी वो हमारे यहाँ पे संसद की मेंबर बनी। और आज हम देखते हैं कि जितने भी फीमेल जो हैं अलग अलग बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं वो सारी की सारी संविधान की देन है। तो आज ज़रूरत है हमें संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर को ज़्यादा से ज़्यादा हम मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमें सबसे बड़ा हमारा जो धर्म ग्रंथ है वो संविधान होना चाहिए। सबसे पहले संविधान, उसके बाद हमारे अलग जो धर्म ग्रंथ होने चाहिए। क्या देते हैं घर घर जाके जो संविधान के बारे में लोगों को और बच्चों को खासकर अवेयर करना चाहिए अपने राइट्स के प्रति? डेफिनेटली मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आज के पावन दिन पे कि पहली बात तो ये है कि सबको पता होना चाहिए कि हमारा संविधान जो है वो एक ऑर्डिनरी एक डॉक्यूमेंट नहीं है। वो सुबह से लेकर शाम तक की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। सरकारें कैसे काम करेंगी, हमारा लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी कैसे काम करेगी। तो एक चपरासी से लेकर एक चीफ जस्टिस तक की जो पोस्ट जो है वो कैसे वहाँ पे कैसे बनेगी, कैसे वहाँ पे उनकी सिलेक्शन होगी, इस सब का प्रोविज़न जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन करता है। इसलिए हर एक बंदे को, हर एक पर्सन को ये ज़रूरत है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जाने कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम सुबह से लेकर शाम तक जितना भी जो हम देख रहे हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स जो हैं, जितने भी जो हैं, जो भी सारा कुछ हमारे देश में जो चलता है सिस्टम जो है वो सारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन ही फिक्स करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के ही इर्द गिर्द होता है। जितने भी लॉज बनाए जाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के ही अंडर आते हैं जी। घर घर बच्चों को किस तरह कर काफ़ी तो मेरा तो ये है कि अगर देख रहे हैं कि बच्चों के पाठ्यक्रम में, बच्चों के स्टडी मटेरियल में कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो 12वीं तक बच्चे को पूरे की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी होनी चाहिए। उसके राइट्स क्या हैं, उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं। यही नहीं है कि हम उसको राइट्स ही बताएं, उसकी ड्यूटीज़ भी बताएं कि उसको एक देश को हम कैसे सुदृढ़ बना सकते हैं, कैसे हमारा देश मजबूत बन सकता है। अगर हर पर्सन को, हमारे बच्चे को शुरू से लेकर, मैं कह रहा हूँ कि 12 तक बच्चे को कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे संविधान में है क्या। तो क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक समझा जीवन क्या है, जीवन बीत गया। तो हम देखते हैं कि बच्चों को पता ही नहीं होता, जब उम्र निकल जाती है तब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू करते हैं। जब एज निकल जाती है तब उनको पता चलता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये था। और हमारा देश जो है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है
दुनिया भर के सभी कॉन्स्टिट्यूशन में दी बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि 2 साल 11 महीने 18 दिन में ये बनकर तैयार हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा कर इस कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया है। ये ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट नहीं है, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्यूमेंट है जिससे हमारा देश चलता है, सरकारें चलती हैं, पूरी प्रशासन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ही इर्द गिर्द चलता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही सबको पावर्स देता है। एक चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पावर जो है हमारा संविधान देता है। MLA हो, MP हो, पूरा का पूरा सारा तंत्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही चलता है।